एक ऐसी फैक्ट्री जो सिर्फ उत्पादन केंद्र नहीं बल्कि भारत के औपनिवेशिक इतिहास की धड़कन रही, जहां से निकला कच्चा माल कभी ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक ताकत बन गया था और आज वही परिसर देश की औषधीय जरूरतों का आधार है। गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री सिर्फ ईंट, दीवार और मशीनों का ढांचा नहीं बल्कि 200 साल से ज्यादा पुराने इतिहास का जीवन दस्तावेज है। कभी ये फैक्ट्री किसानों की मजबूरी की कहानी थी और आज ये विज्ञान और चिकित्सा की जरूरत बन चुकी है। लेकिन सवाल वही, क्या ये सिर्फ एक फैक्ट्री है या फिर सत्ता, शोषण और बदलाव की पूरी कहानी का प्रतीक? नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। ब्रिटिश दौर जब फसल नहीं मजबूरी उगाई जाती थी, ब्रिटिश शासन के दौरान गाजीपुर की ये फैक्ट्री सिर्फ उत्पादन केंद्र नहीं थी बल्कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। किसानों को अफीम की खेती के लिए मजबूर किया जाता था, कच्चा माल सस्ते दामों पर जुटाया जाता था और फिर ब्रिटिश व्यापारियों को भारी मुनाफा मिलता था। ये वही दौर था जब साहित्यकारों की नजर भी इस फैक्ट्री पर पड़ी। 1888 में जब रुडयार्ड किपलिंग ने इसे देखा तो इसे नाम दिया अफीम मिंट, एक ऐसा नाम जो बताता है कि ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि पैसा छापने की मशीन थी। और फिर आया साहित्य का एक और बड़ा नाम, अमिताव घोष। अपनी किताब सी ऑफ पॉपीज में उन्होंने इसी अफीम खेती की पीड़ा और श्रमिकों की कहानी को दुनिया के सामने रखा। 200 साल पुरानी विरासत जहां इतिहास अभी भी सांस लेता है। गाजीपुर की ये फैक्ट्री लगभग 45 से 51 एकड़ में फैली हुई है। 1820 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे गंगा किनारे स्थापित किया था। तब ये सिर्फ एक औद्योगिक केंद्र नहीं बल्कि ब्रिटिश व्यापार का रणनीतिक ठिकाना था। आज ये पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है। यहाँ अब अफीम का उपयोग नशे के लिए नहीं बल्कि चिकित्सा के लिए होता है। मॉर्फिन और कोडिन जैसे जीवन रक्षक दवाओं के लिए यही कच्चा आधार तैयार होता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से अफीम का कच्चा माल लाया जाता है और फिर यहाँ उसे वैज्ञानिक प्रक्रिया से दवा में बदला जाता है। एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री एक चलता हुआ सिस्टम। गाजीपुर की ये यूनिट एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री मानी जाती है। पुरानी इमारतें आज भी मौजूद है, पुराने उपकरण आज भी संरक्षित है और आधुनिक मशीनें आज भी उत्पादन को आगे बढ़ा रही है। ये एक ऐसा मिश्रण है जहां इतिहास और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं। ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि एक चलता हुआ संग्रहालय है। हॉर्न सिस्टम जहां समय भी अनुशासन में बंधा है। इस फैक्ट्री की सबसे अनोखी बात है कि इसका हॉर्न सिस्टम, सुबह 4 बजे पहला हॉर्न, 5:45 बजे दूसरा संकेत, 8 बजे काम की शुरुआत, 10 बजे लंच और शिफ्ट का संकेत, 1 बजे बदलाव का समय और रात 9:15 बजे दिन का समापन। हर हॉर्न सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक अनुशासन है। वर्कर्स की पूरी दिनचर्या इसी सिस्टम पर चलती है। यहाँ समय सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। जहां इतिहास, विज्ञान और व्यवस्था एक साथ चलते हैं। गाजीपुर की ये फैक्ट्री सिर्फ अफीम की कहानी नहीं कहती, ये भारत के औपनिवेशिक अतीत, आधुनिक चिकित्सा और औद्योगिक अनुशासन की एक साथ चलती कहानी है। यहाँ हर दीवार इतिहास बोलती है, हर मशीन समय का बदलाव दिखाती है और हर हॉर्न व्यवस्था की आवाज बन जाता है। कभी ये जगह शोषण का प्रतीक थी, आज ये चिकित्सा की उम्मीद है। कभी ये ब्रिटिश सत्ता की ताकत थी, आज ये भारत की वैज्ञानिक क्षमता का हिस्सा है। गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इतिहास, बदलाव और समय के बीच खड़ा एक जीवंत अध्याय है।